बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक खुशखबरी के साथ आज के व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब की ज़मानत की दरखास्तों पर आज समाअत हुई है और इमरान खान साहब की ज़मानत इन मुकदमों में अब यकीनी हो चुकी है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से बार बार केस को मुलतवी किया जा रहा था, तो तब ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो खुद ही केस को इल्तवा का शिकार बना रहे हैं। लेकिन इल्तवा की रीज़न क्या थी वो आज की प्रोसीडिंग में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से खुद ही बता दी गई है। इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो यकीनी क्यों हो गई है, आज की प्रोसीडिंग में क्या हुआ जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो वो आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि इमरान खान साहब के एक डिसीजन ने पार्लियामेंट में सारी की सारी जो बाजी है वो पलट दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कि इस वक्त बज़ाहिर कंप्रोमाइज्ड है, इन सब को भी इमरान खान साहब ने इन सब का भी जो इलाज है वो किया है जी। एक डिसीजन, एक अहम ओहदे पर इमरान खान साहब ने एक अहम पर्सन को जो है वो बिठा दिया है जी, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। इमरान खान साहब ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर से अडयाला जेल से एक ऐसा फैसला किया है जी जिसने सबको हैरान कर दिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से पब्लिक के लिए, आवाम के लिए एक मैसेज भी भेजा है, उसकी डिटेल भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आज की जो प्रोसीडिंग है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मुख्तसर जो खुलासा है डिटेल में जाने से पहले वो आपके साथ में शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ जी कि कैसे इमरान खान साहब की जो ज़मानत है जी वो आज यकीनी है। आज एक तो हुआ ये कि जो प्रोसिक्यूटर थे इस केस में वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा जी कि उनके जो मावन वकील थे कि फूड पॉइजनिंग है वो आज पेश नहीं हो सकते, समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कल तक समाअत को मुलतवी तो कर दिया है, लेकिन आज एक जो रिमार्क्स हैं जी वो चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा जी, जब इमरान खान साहब के वकील ने ये कहा जी कि आप इल्तवा पे इल्तवा दे रहे हैं और ये चौथी मरतबा इल्तवा है, तो इस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि हम ज़्यादा लंबा इल्तवा नहीं दे रहे, कल की तारीख जो है वो रख रहे हैं। इसके अलावा जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि हम पहले प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहते हैं, प्रोसिक्यूशन पहले बताएगी कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कैसे बरकरार रखा जाए। अब प्रोसिक्यूशन ने मुतमईन किया तब आपकी बारी आएगी। अब ये वो 3 रिमार्क्स हैं जी, जिन रिमार्क्स के बाद अब ये तो हम मेक श्योर हो गया हूँ जी कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो यकीनी है। वो कैसे जी, जब सलमान सफदर की जानिब से कहा गया कि प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहे, इल्तवा हो रहा है, आप मुझको सुन लें, तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि हम पहले प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे, वो हमें मुतमईन करें कि क्यों हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हम बरकरार रख सकते हैं। यानी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से इन रिमार्क्स में ये अंदिया या ये तासुर दे दिया गया है जी कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला है ये तो बरकरार ही नहीं रह सकता, पहले तो प्रोसिक्यूशन हमें मुतमईन करे, उसके बाद आपकी बारी आएगी। क्योंकि अगर हमें प्रोसिक्यूशन मुतमईन करती है तो फिर आप अपने जो आर्गूमेंट्स है वो कीजिएगा और बताइएगा कि क्यों इमरान खान साहब को जो ज़मानत है वो मिलनी चाहिए। और लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ही हमें मुतमईन नहीं कर पाती और हाई कोर्ट का जो फैसला है कि वो बरकरार क्यों रखा जाए इसके ऊपर, और जो प्रोसिक्यूशन है उनके पास ये आर्गूमेंट्स नहीं होते, क्योंकि जो इमरान खान साहब के ऊपर ये केसेस हैं बज़ाहिर जाली किस्म के, और जिस तरीके से इमरान खान साहब को सज़ाएं या फैसले सामने आई हैं, इनके बाद देखने के बाद कोई भी बंदा कहेगा कि ये क्या फ़ैसले दिए गए, ये फ़ैसले तो बरकरार नहीं रह सकते। तो इनमें जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज ये तासुर भी दे दिया और आज ये बता भी दिया कि वो क्यों डिले कर रहे हैं बार बार केस को। एक तो ये है जी कि प्रोसिक्यूशन आकर मुतमईन करे, यानी कि इमरान खान साहब के वकील ने मुतमईन नहीं करना, प्रोसिक्यूशन ने मुतमईन करना, और अगर वो मुतमईन नहीं कर पाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि उनकी जो दरख्वास्त है जी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, उनकी इस्तदा रिजेक्ट कर दी जाएगी, हाई कोर्ट का फैसला उड़ा दिया जाएगा और इमरान खान साहब को जो ज़मानत है वो दी जाएगी। आमतौर पर तो इस तरह से होता है कि जब कोई केस आता है तो दोनों साइड से मुतमईन जो है वो करना होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल शो किया गया कि वो मुतमईन करे, इसका साफ मतलब ये है कि ये जो फैसला हाई कोर्ट का आया है इससे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो भी कुछ ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आते। अब मैं आता हूँ जी कि सारी की सारी जो प्रोसीडिंग है वो हुई क्या है, किस तरीके से आर्गूमेंट हुए, सलमान सफदर साहब ने क्या कहा, जो प्रोसिक्यूटर के मावन वकील थे जी उन्होंने फूड पॉइजनिंग का जो कहा उस पर उन्होंने क्या कहा। तो केस की जब समाअत शुरू हुई जी, और बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इमरान खान साहब की फैमिली के मुतल्लिक आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जब एक इस्तदा की तो उस पर उन्होंने क्या कहा। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की जी। समाअत के आगाज़ में ही जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जुल्फ़िकार नकवी, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है ऐसा कहना था जो मुआविन वकील थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आज अदालत नहीं आएंगे, इसलिए आप केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दें।
जिस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये इस्तदा मुस्तरद की और कहा अगले हफ्ते तक तो नहीं, हम कल तक ये जो समाअत है वो रख सकते हैं, फिर कल इस मामले को देख लेंगे। इस पर जी जब माविन वकील की जानिब से कहा गया कि नहीं आप अगले हफ्ते तक ही करें क्योंकि उनको फूड पॉइजनिंग है तो कल वो कैसे पेश होंगे, तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं कल ही हम रखेंगे और कल जो प्रोसिक्यूटर साहब है जी वो पेश हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि चीफ जस्टिस साहब को ये कैसे मालूम कि कल तक उनका फूड पॉइजनिंग ठीक हो जाएगा और वो कल पेश हो जाएंगे, या शायद उन्होंने खुद ही अज्यूम किया होगा। बहरहाल जी अब चौथी मरतबा जो प्रोसिक्यूशन है जी ओवरऑल चौथी मरतबा ये जो समाअत है वो मुलतवी हो चुकी है। पहले तो प्रोसिक्यूशन को नोटिस किए गए, पहली समाअत मुलतवी हो गई, फिर दूसरी उसमें जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने खुद जो है वो मुलतवी कर दी, फिर उसके बाद आज फिर से हुई और एक मरतबा इससे पहले भी जो है वो हुई, और आज तो ये हुआ जी कि जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से जो इल्तवा है जी वो मांगा गया। कल की समाअत में तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो थे उन्होंने खुद ही इल्तवा मांगा जी कि मैंने केस की जो फाइल है वो नहीं पढ़ी। तो बहरहाल जी ये अचानक से उनको जो फूड पॉइजनिंग है वो भी हो गई है, और मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये एक तरह से बहाने ही होते हैं कि केस में हम पेश ना हो ताकि केस जो है वो आगे चलता रहे, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ है ही नहीं। ये एक तरह से प्रोसिक्यूशन की भी इसको आप कह लें कि उनकी भी एक गवाही है जी कि वो केस से भाग रहे हैं, और क्यों भाग रहे हैं साफ उसकी रीज़न यही है कि केस के अंदर कुछ है ही नहीं कि इमरान खान साहब को ज़मानतें ना दी जाएं। बहरहाल जी आज जब सलमान सफदर साहब इसके बाद रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा जी कि हमारा मौक़िफ़ सुन लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि हम पहले प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहते हैं, प्रोसिक्यूशन पहले बताए कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कैसे बरकरार रखा जा सकता है। प्रोसिक्यूशन ने मुतमईन किया तब आपकी जो बारी है वो आएगी, अगर मुतमईन ना किया तो केस को हम यानी कि उड़ा देंगे। फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में 16 समातें 6 माह में हुई और मुतअद्दिद समातें मुलतवी हुई, कोई 8 प्रोसिक्यूटर बदले, अनगिनत इल्तवा जो है वो लिए गए, मैं तो इस इल्तवा से उकता गया हूँ। तो जब ये सलमान सफदर साहब ने कहा जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, तो फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि हम ज़्यादा लंबा इल्तवा नहीं दे रहे, कल की तारीख रख लेते हैं। जिस पर सलमान सफदर साहब ने फिर एक और इस्तदा की कि इमरान खान साहब की जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी जो बहनें हैं जी, वो अदालत से कुछ कहना चाहती हैं। तो इस पर जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि मैं इनके किसी फैमिली मेम्बर को अदालत में बात करने की जो इजाज़त है जी वो नहीं दूंगा, और साथ ही केस की जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी। अब कल सुबह 10:30 बजे इस केस की जो समाअत है वो होगी। बहरहाल आज भी तकरीबन 10:50 पर इस केस की जो समाअत है वो हुई, और 5 से 8 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर ये जो सारे आर्गूमेंट्स है वो हुए और केस की जो समाअत थी वो मुलतवी कर दी गई। तो ये जी आज की समाअत का अहवाल था। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी जो है वो शामिल थे। दूसरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि इमरान खान साहब ने कल अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा जो फ़ैसला है वो किया है जिसने हैरान कर दिया, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बज़ाहिर जो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है इनका भी हाल इमरान खान साहब ने निकाला है। और फैसला ये है जी कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब जिनको नाअहल कर दिया गया था, उनकी जगह पर महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो अब अपोजिशन लीडर होंगे, उन्हें इमरान खान साहब ने नामज़द कर दिया है। अब महमूद अचकज़ई जो हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा सूटेबल इमरान खान साहब के लिए इस वजह से भी हैं क्योंकि एक तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और दूसरा महमूद अचकज़ई, ये दोनों एक ऐसे लीडर्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो नहीं है, इनकी अपनी पार्टीज़ हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब का इस वक्त जो नज़रिया है उसके साथ ये डट कर खड़े हुए हैं। इवन की मौजूदा जो PTI की लीडरशिप है इसके मुकाबले में भी हर जगह पर ये नज़र आते हैं। इवन के महमूद अचकज़ई तो लास्ट टाइम जो तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने जाना था अडयाला जेल के बाहर उसमें भी महमूद अचकज़ई साहब मौजूद थे, लेकिन PTI की जो दीगर क़यादत थी वो नहीं थी। बल्कि यहाँ पार्लियामेंट में भी एक ड्रामा सामने आया कि जब ये सारे MNAs जो थे यहाँ से जाने लगे और बाहर जो है वो ताला लग गया पार्लियामेंट के गेट के ऊपर, ये वापस चले गए जी कि ताला लग गया, अब हम अडयाला जेल जो है वो कैसे जाएं। जैसा कि ये तो बच्चे हैं, इनको मालूम नहीं है जी कि आज हमने अडयाला जेल जाना था और पहले से ही हम जो है वो निकल जाएँ, और बाहर अगर पार्लियामेंट में ताले लग गए तो हमें कोई बाहर जो है हम जा नहीं सकते। कोई भी और एक गेट तो नहीं है पार्लियामेंट का, और कितने सारे गेट होते हैं, वहाँ से जो है वो आप बाहर जा सकते। तो अगर आपने वाकई पहुँचना था, आपकी नीयत होती तो आप ज़रूर पहुँचते। तो वहाँ पर महमूद अचकज़ई जो थे वो ज़रूर पहुँचे। ज़ाहिर सी बात है उनको ज़्यादा आगे तो नहीं जाने दिया गया, उनको रोका गया।
लेकिन उस पर भी वो ये तो नहीं कर सकते थे, लड़ाई झगड़ा तो पुलिस से नहीं कर सकते थे, लेकिन जो एक मकसद था जी इमरान खान साहब के लिए डाला जेल जाना, वो फैमिली के साथ जो महमूद अचकज़ई साहब थे वो गए, तो उन्हें अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है। अब ये एक तरह से पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के लिए भी पैगाम है कि आप सब के ऊपर अदम एतमाद है इमरान खान साहब को, और आप सब वाकई कंप्रोमाइज़ हो गए हैं और इमरान खान साहब के साथ डट कर नहीं खड़े हुए। बल्कि वो कल मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, वो ये कहते हैं जी कि इस वक्त सिर्फ दो ही ग्रुप्स हैं, एक ऊपर है ऊपर वाला ग्रुप है वो इमरान खान साहब का है, और उसके नीचे जो ग्रुप है वो अवाम का है और करोड़ों अवाम का ग्रुप है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सारी इस वक्त आप फारग ही समझें, बस इमरान खान साहब के नाम के ऊपर जो उन्होंने खान साहब ने उनको टिकट दिया उसके ऊपर वोट लेकर तो वो ऐवानों में बैठे हुए हैं। बाकी उनका जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। इवन के अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी दोनों तरफ ही खेल रहे हैं। तो ये जी एक पैगाम भी है और एक हल भी इमरान खान साहब ने निकाला कि ठीक है, अगर आप लोग नहीं चल सकते हैं तो फिर मैं इस तरह से किसी को भी जो कि साथ मेरे नज़रिए के चल सकता है उसको जो ये ओहदा है उसको उसकी जो नामजदगी है वो मैं करूँगा। साथ ही जी एक और इम्कान भी है कि जो ज़िमनी इंतख़ाबात हैं उनमें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा ले, इस पर भी कोई कन्फर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन कल की मुलाकात के बाद ये इम्कान है कि शायद इमरान खान साहब ने इस चीज़ के ऊपर एग्री हो रहे हैं कि ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लिया जाए, लेकिन साथ ही महमूद अचकज़ई को भी उन्होंने नामज़द कर दिया है। इमरान खान साहब ने जो कल मैसेज भेजा है जी, जो वकला की उनसे मुलाकात हुई थी, वो मैसेज मैं आपके सामने रख देता हूँ जी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, और एक मरतबा फिर से अपनी कौम के लिए, अवाम के लिए इमरान खान साहब ने ये मैसेज भेजा है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जी एक मरतबा फिर से अवाम को डटे रहने की यहाँ पर जो तलकीन है वो की और कहा है कि मैं सीना तान कर खड़ा हुआ हूँ, मैं डटा हुआ हूँ और आपने भी घबराना नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान को 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी मुल्क भर में निकलने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियाँ हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सज़ाएँ, ये फस्तायत है, मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना, जुल्म बर्बरियत के इस तूफ़ान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ और जब तक अपनी कौम को ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं करवा लेता इसी तरह डट कर खड़ा रहूँगा। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा जी कि अच्छा ये जो लाइन कही ना, क्योंकि लास्ट दिनों में जो 10-10 साल की जो सज़ाएं हुई तो इस पर इमरान खान साहब ने हौसला दिया है कि हौसला नहीं आपने हारना और डट कर आपने खड़े रहना है। मैं भी इस छोटी सी कोठरी के अंदर, काल कोठरी के अंदर 2 साल से हूँ और हकीकी आज़ादी के लिए डट कर खड़ा हुआ हूँ। फिर इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा जी कि मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफज कर दी गई है, अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हाज़रा से बेखबर रखने के लिए हर ज़रिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबों में से गुज़श्ता 2 माह में सिर्फ 4 किताबें फ़राहम की गईं, बाकी सब जब्त कर ली गई। ज़ाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। तो इमरान खान साहब को एक मरतबा ये बहाल हुई थी जब उनके बेटों से भी मुलाकातें करवाई गई थी। ये एक इंटरनेशनल प्रेशर भी था, उनके बेटे जो है वो ट्वीट्स और इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे थे और उनके भी पाकिस्तान आने का था जी कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि हमारी बात नहीं करवाई जा रही। तो उस टाइम कुछ मुलाकातें हुई और इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात भी करवाई गई, लेकिन फिर उसके बाद यानी कि तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 6 अगस्त के बाद ये जो पाबंदी है इमरान खान साहब के ऊपर लगी है, एक मरतबा फिर से मुलाकातें भी नहीं करवाई जा रही, टीवी अखबारात भी नहीं दिए जा रहे और बुशरा बीबी के साथ भी यही सलूक जो है वो रखा जा रहा है। इसी तरह से इवन के इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की भी आपस में मुलाकात नहीं होने दी जा रही। हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो इसकी सुबह ज़रूर तलू होती है। इस ज़ल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। इस मुश्किल वक्त में तमाम कौम को बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो पैगाम है वो दिया गया है। जो ये बारिशें और सैलाबी सूरत हाल है इस पर भी इमरान खान साहब ने कहा है जी कि जो अवाम है
वो ख़ुद भी उन इलाकों को विज़िट भी करे और वहाँ पर इमदाद भी पहुँचाए और वहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनमें हिस्सा भी ले। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।